और आप भारत समाज से कब से थे? मैं महाराज समाज 2 जुलाई 2014 से जुड़ा हूँ। क्या कार्य था आपका वहाँ पर? मैं वहाँ का सेवा प्रबंधक था। सभी प्रकार के वर्क मेरे पास पे थे, लगभग ऑफिस को छोड़ के। समाज से संबंधित समाज हित में जो भी कार्य कर देते थे उसका लगभग मैं कार्यकारिणी में जो वहाँ पे कमी पेशी रहती थी उसका वर्णन में कार्यकारिणी को बताता था। वर्तमान कार्यकारिणी उस पर निर्णय लेके समाज में जो भी अच्छा हो सके उसके लिए हम कार्य करते थे। मेरा 2 कार्यकारिणी के साथ में जो अनुभव है अच्छे से अच्छा रहा, उनके साथ में मेरा अनुभव। वर्तमान में भी उनका कंस्ट्रक्शन समाज हित में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वर्तमान में यात्री निवास में रुकने के लिए, यात्री के लिए मेरे को अपॉइंट इसीलिए किया गया था कि समाज में अपन कितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे यात्री कोई आके रुकता है, उसको चाय पानी, गर्म पानी, भोजन, इसकी व्यवस्था उस समय नहीं थी। इसीलिए मुझे वहाँ पे अपॉइंट किया गया और इन सब सेवा को मैंने व्यवस्थित सुचारू रूप से परिणाम दिया उसका। जहाँ तक मेरा कार्य करने का प्रश्न है, उस कार्य से मैंने बाहर के लोगों को सभी को संतुष्ट रखा। ये मेरा लगभग वहाँ का कार्य था। चाय कॉफी वाला कुछ था? चाय कॉफी का प्रश्न तो आया तो था मेरे पास भी कि 1,40,000 14,000 ऐसा कुछ तुम्हें अमाउंट बताए थे वर्तमान वास्तु संयोजक। तो चाय तो ऐसा था, वो उस समय जो मशीन आई थी यार, उसमें एक भूषण नाई की तरफ से वो मशीन को डोनेट किया गया था यार। और उसका एम ये था कि अपन कई बार हम लोग घर से चाय बना के कभी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कभी श्रीमती घर पे नहीं रहती थी वगैरह, मैं ऑफिस से उठ के फिर जा बताता था। तो वो सब देखते हुए ऑफिस हित में जो भी कर्मचारी आता है या बाहर का स्टाफ का आता है या बुकिंग के लिए जो भी कोई आता है, यात्री निवास के लिए आता है, समाज बुकिंग के लिए आता है, तो उनको चाय काफ़ी होना चाहिए। ये समाज कार्यकारिणी की तरफ से था उस समय। अब उस समय के जो चाय कॉफ़ी दूध ये सब मटेरियल, पानी की बोतल वगैरह जो भी लगता था उसमें, वो सब एक जिसको अपन क्या बोलेंगे, इसको पूरा कंपाउंड ही बोलेंगे उसको, एक है ना एक तरीके से। तो वो सब ऑफिस में आता था और वो निःशुल्क अपन सभी लोगों को देते थे वो। अब उसका विषय ये इतना एक्सपेंसिव कैसे हो गया ये तो आज तक हमें भी समझ में नहीं आया। क्या उसका बिल कैसे आता था, क्या है, ये सब ऑफिस अकाउंट सेक्शन में मालूम है। अब उसका प्रश्न मेरे पे आया था कि आपने इतनी चाय कैसे बना के दे दी, आपके ऊपर फाइल उलझी हुई है। तो मैंने उनसे भी बोला था कि ये तो जो चाय आर्टिफिशियल बनती है उसका खर्चा उसमें जुड़ा हुआ है और चाय तो अपने ऑफिस की तरफ से निःशुल्क थी। जब कभी भी अपने आप से ऑफिस में कार्यकारिणी में चाय बनी है तो वो मशीन के माध्यम से, उसके पहले जो चाय बनती थी उसको हम बना के देते थे, लेकिन कभी व्यवस्था होती थी कभी नहीं होती थी। तो उसके लिए ये सुविधा ऑफिस में ये दी गई थी यात्री निवासों के लिए और अपने बुकिंग जो भी करने आता था उनके लिए। तो उसका अभिमत यही था कि लोगों को सुविधा रहे और निःशुल्क चाय मिले। उस बीच आपकी तबीयत भी खराब हुई थी कुछ? बीच में मेरे को चुनाव के समय मैं जब बुकिंग कर रहा था तो मेरे को अटैक आया था और वो अटैक इतना खतरनाक आया था तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि 2-3 दिन पहले मेरे को कुछ सिम्टम्स दिख तो रहे थे, लेकिन मेरे को तकलीफ खूब हुई थी। उस दिन रात को 8 दिसंबर 2019 की बात थी। उस समय मुझे बहुत तकलीफ हुई थी तो वो अटैक ही आया था मुझे। और उस समय मैं वर्तमान तत्कालीन कार्यकारिणी, सॉरी गलत शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, तत्कालीन जो कार्यकारिणी थी उसने जो अस्मरणीय योगदान रहा। इतनी ठंड, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रात के 1 बजे तक मेरे साथ में जुड़े रहे, इंदौर में तक मेरे साथ में लगे रहे। मतलब मैं ये कहूँगा कि तन मन और धन तीनों से मुझे समाज की तरफ से बहुत सहयोग मिला वर्तमान में और मैं उसके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा।
उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं बहुत संतुष्ट था उस दोनों कार्यकारिणी से कि मुझे इसलिए नहीं कि मैं बीमार पड़ा इसलिए मुझे सहयोग करा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार से मुझे कोई तकलीफ नहीं आती। महाराज समाज की जांच समिति भी उन्होंने आपको कभी फोन लगाया, बुलाया? नहीं, चाचनी समिति ने मुझे प्रश्न जरूर करे थे लेकिन बुलाया नहीं, न फोन करा। हाँ, न फोन करा कभी भी। मुझे प्रश्न जरूर, और वो भी प्रश्न कार्यकारिणी से करे थे, मेरे से प्रश्न नहीं करे उन्होंने। और कार्यकारिणी के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि वर्तमान सचिव जो एडॉप्टेड करे हुए हैं मिस्टर नायगांवकर जी, उन्होंने मुझे राइटिंग में प्रश्न पूछे थे, उसका बकायदा मैंने राइटिंग में जवाब दिया उनको। जो मैंने अनुभव करा बकायदा उनको लिख के दिया कि जो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, जितना मुझे नॉलेज है उसका जवाब मैंने तत्कालीन सचिव को दिया।